नमस्कार। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी रचना कृष्ण काव्य में आती है? तो कृष्ण काव्य के अंतर्गत जो रचना आती है वो है ऑप्शन सी, परमानंद सागर। परमानंद सागर में जो है कुल 835 पद है और इसकी रचना जो है परमानंद दास जी के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खंड काव्य है? तो खंड काव्य जो है ऑप्शन बी, जयद्रथ वध है। इसकी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा की गई थी 1910 में। लुईपाद के पद कौन सा काव्य है? जो लुईपाद के पद है वो सिद्ध काव्य के अंतर्गत आते हैं। सिद्ध काव्य जो है बौद्ध धर्म के जो दो यान थे, महायान और वज्रयान। जो वज्रयान थे उन्हें ही सिद्ध कहा गया है। जो सिद्ध कवि थे वो अपने आगे पा लगाते थे, जैसे सरपा, शहरपा, लुईपा, इस तरह से जो है वो अपने आगे पा लगाते थे। डोम्भिपा, कुकुरिपा, कणहपा, नागार्जुन, तिलोपा, छत्रपा, मलिपा, इस तरह से जो भी पा वाले जो कवि हैं वो सभी सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, रविदास कौन सी काव्य धारा के कवि हैं? जो रविदास जी जो हैं वो ऑप्शन बी, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। अगला है, बिहारी लाल कौन सी काव्य धारा से संबंधित है? तो बिहारी लाल जो है ऑप्शन सी, रीति सिद्ध जो है रीतिकाल के जो 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, जो है वो रीति सिद्ध कवि में से आते हैं। अगला प्रश्न, भूषण का काव्य किस कोटि का है? तो भूषण का काव्य जो है वो ऑप्शन ए, वीर काव्य का है। लीलाधर जगूड़ी कौन से काल के कवि हैं? लीलाधर जगूड़ी जो हैं ऑप्शन सी, साठोत्तरी कविता के हैं। साठोत्तरी कविताएं जो है हमेशा जो है एक विद्रोह के भाव से लिखी जाती थी। उस वक्त के जो उस समय के जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो सामाजिक परिस्थितियां थी, उनको लेकर जो उनके मन में जो विद्रोह था उस भावना से जो कविताएं लिखी जाती हैं वो साठोत्तरी कविताएं थी। अगला प्रश्न है, मोहन राकेश किस युग के कहानीकार हैं? तो मोहन राकेश जो हैं ऑप्शन डी, स्वतंत्रोत्तर कहानी के कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है पंडित पांडे विचन शर्मा उग्र किस युग के उपन्यासकार हैं? तो पांडे विचन शर्मा उग्र जी जो हैं ऑप्शन बी, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार थे। नेक्स्ट, धर्मवीर भारती किस युग के नाटककार हैं? तो धर्मवीर भारती जो हैं ऑप्शन सी, प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी स्वीकार की गई है? तो ये तो सभी को पता होगा और पता भी होना चाहिए कि जो अनुच्छेद 343 है वो हिंदी राजभाषा और लिपि से संबंधित है। तो ऑप्शन बी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा को प्रस्तुत करने का विचार जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने दिया था सबसे पहले। भारत के किस विश्वविद्यालय में हिंदी का पहला हिंदी विभाग स्थापित हुआ था? तो भारत के जो है विश्वविद्यालय था ऑप्शन बी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग स्थापित हुआ था सबसे पहले हिंदी का। अगला प्रश्न है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा जो है ऑप्शन सी, देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में भाषा अधिगमता का अर्थ है? ऑप्शन सी, भाषा सीखना। जो भाषा विज्ञान जो अधिगमता का अर्थ जो है वो है भाषा सीखना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।